प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यानी बायो के फंडामेंटल यूनिट के बारे में सीखेंगे, जिसमें आता है कि बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। तो जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। तो जीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्रारंभ में यानी जीव विज्ञान की एक ही शाखा थी जिसके जनक थे यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, वो अरिस्टोटल कहलाते थे। फादर ऑफ बायोलॉजी जो होते थे वो अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु को कहा जाता था। बाद में देखा गया कि इसकी दो शाखाएं बनी। प्रारंभ में यह केवल जंतुओं का अध्ययन करता था, तो जंतु विज्ञान को कहा गया जूलॉजी। और इसकी एक नई शाखा बनी जिसमें बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है, इसलिए जीव विज्ञान के अंतर्गत बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान को भी रखा गया। चूँकि प्रारंभ में जूलॉजी ही हमारा बायोलॉजी था, इसलिए जो फादर ऑफ जूलॉजी थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों एक ही थे, अर्थात अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। फिर बॉटनी में जो दूसरी शाखा बनी वनस्पति विज्ञान की, यानी इसमें फादर ऑफ जो बॉटनी बने वो थियोफ्रेस्टस यानी बॉटनी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस थे, जिन्होंने बताया था कि हमारे पौधों में भी जीव पाया जाता है। तो जो जूलॉजी होता है, यह जूलॉजी हमारा यानी एनिमल का अध्ययन करता है। जूलॉजी हमारा एनिमल का अध्ययन करेगा, स्टडी ऑफ जूलॉजी एनिमल्स। स्टडी ऑफ बॉटनी यानी बॉटनी का अध्ययन जो होता है, यानी बॉटनी में हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा सेल। तो सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल मीन्स कोशिका, यानी सेल का जो टेक्निकल नाम या बायो नेम होता है उसको कहा जाता है साइटो। सेल के टेक्निकल नाम को साइटो कहा जाता है। तो द नेम ऑफ सेल टेक्निकल नेम साइटो। अगला है स्टडी, यानी हमारा सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अगला है डिस्कवर्ड बाई, यानी सेल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट हुक थे। तो रॉबर्ट हुक 1665 यानी 1665 ईस्वी में सेल की खोज की। वे एक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे और उस सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने कार्क का टुकड़ा लिया और उस कार्क के टुकड़े में देखे कि छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दे रहे थे। छोटा छोटा कमरा जैसा रूम दिखाई दे रहा था। इसी को उन्होंने कहा कि यही सेल है। लेकिन ये कार्क यानी लकड़ी का जो टुकड़ा था ये डेड सेल था। ये अर्थात डेड सेल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट हुक थे। तो चाहे सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तब भी रॉबर्ट हुक, या डेड सेल कहेगा तब भी रॉबर्ट हुक। फिर आए ल्यूवेनहॉक। जब ये खोज करके चले गए रॉबर्ट हुक, इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने एक दूसरी सूक्ष्मदर्शी बनाई, उसकी क्षमता अधिक थी। और इन्होंने क्या किया, यानी तालाब में जो पानी था उसमें जीवाणुओं को देखा और देखा कि इस कोष्ठ के अंदर कुछ चीज़ें हैं। यानी जो कोष्ठ देखे थे रॉबर्ट हुक, उसके अंदर ये अपनी सूक्ष्मदर्शी देखे, उसकी क्षमता चूँकि अधिक थी तो देखे अंदर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। और ये चीज़ें जो थी इधर उधर हिलडुल रही थी, कलबला रही थी। तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, यानी जीवित सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हमारे ल्यूवेनहॉक। फिर इसके बाद सेल थियरी, स्लाइडन एंड स्वान, यानी
स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी को कहा गया सेल थियरी यानी कोशिका का सिद्धांत। तो ऑल लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेल। ये दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो इनके आधार पर प्रत्येक जो होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसी को कहा गया कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत के देने वाले दो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एंड स्वान। फिर आगे आते हैं तो ओवरऑल यानी जो सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा सेल होता है, तो लार्जेस्ट ऑफ द सेल ऑस्ट्रिच एग। तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है। स्मॉलेस्ट यानी सेल सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम बात करें, ये तो पूरे पृथ्वी पर सबके लिए। अब आगे आता है, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो सबसे बड़ा सेल होता है वह होता है ओवम, और यह फीमेल में पाया जाता है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। यानी फीमेल का जो अंडाणु होता है वह उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। और स्मॉलेस्ट यानी सबसे जो छोटा सेल होता है मनुष्य के अंदर वह स्पर्म होता है, और यह मेल में पाया जाता है। तो यानी मनुष्य के अंदर नर में जो उसका शुक्राणु होता है, शुक्राणु, तो जो शुक्राणु होता है इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। और जो सबसे लंबी कोशिका होती है यानी लंबाई में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, लंबाई में कह लीजिए, यह हमारे ब्रेन के न्यूरॉन की कोशिका होती है, यानी न्यूरॉन की कोशिका। और ये पाया कहाँ जाता है? ब्रेन में। तो आगे है सबसे तेज़ी से जो यानी फास्ट सेल डिवीजन। तो सेल जो सबसे तेज़ी से विभाजन सेल का जो होता है वह लीवर में होता है। लीवर का सेल जो होता है उसमें सेल का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए लीवर उवर में जब चोट वोट लगती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो लीवर की जो कोशिका होती है उसमें सेल डिवीज़न बहुत तेज़ होता है। और जो ब्रेन की कोशिका होती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, इनमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं, या कह लीजिए बहुत कम सेल का विभाजन होता है। वास्तव में जो ब्रेन की कोशिका होती है उसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक हमारा होता है यानी न्यूरॉन, और दूसरा इसमें पाया जाता है गिलियल सेल। तो जो गिलियल सेल होता है यह 10% होता है और न्यूरॉन 90% होता है। तो 90% जो हमारा है इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन जो 10% है इसी के कारण सेल डिवीज़न होता है। तो जब ब्रेन में चोट लगती है तो जल्दी ठीक न होने का कारण है क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। और लीवर में चोट लगती है तो जल्दी से ठीक होने का कारण है कि इसमें सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है। थोड़ा चोट लगने पर ब्रेन में ठीक होने का कारण है यही गिलियल सेल। तो चूँकि गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होता है तो यह 10% ही केवल है, तो इसलिए धीरे धीरे इसमें सेल डिवीज़न होगा और वहाँ का घाव या चोट धीरे धीरे भरता है। नेक्स्ट आएंगे तो हमें मिलता है सेल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे ये हमारा पूरा सेल है, अब सेल में ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्जी बॉडी पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है,
सेंट्रोसोम या सेल प्लेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है और आपका न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर कुछ द्रव पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इनका क्या कार्य है, क्या नाम है। इन सब का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।